नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने मारी है बड़ी बाजी, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने दिया है उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। आपको बता दें कि मराठा वार्ड में एकनाथ शिंदे का बजा है डंका, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की मराठा वार्ड में ही लग गई है लंका। शुरुआत करते हैं इस पूरे चुनावी परिणाम से। जिस तरीके से 271 सीटों पर महाराष्ट्र में ये ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 271 में से 82 सीटें आई हैं और वहीं दूसरे नंबर पर कायम रही है बात करें तो एनसीपी, और एनसीपी की सीटें आई हैं 53। तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए को ये बड़ा झटका है। जिस तरीके से आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यानी कि उस एकनाथ शिंदे के गुट और भारतीय जनता पार्टी की काफी ज्यादा अच्छी सीटें आई हैं और एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी नई सरकार को बने हुए महज 1 महीने का टाइम हुआ है और उसके बाद पहली बार हुए हैं ये चुनाव, जहां पर उद्धव ठाकरे से लेकर एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उसको लगा है बड़ा झटका। 271 में से जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की आई है 82 सीटें इस ग्राम पंचायत चुनाव में, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी की 53। बात करें एकनाथ शिंदे के गुट की, तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट को दिया है बड़ा झटका और एकनाथ शिंदे की गुट की भी इस पूरे जो चुनाव है इसमें से 39 सीटें आई हैं और वहीं संतोष करना पड़ा है उद्धव ठाकरे को महज 28 सीटों पर, और वहीं कांग्रेस सिमटकर इन पूरे चुनावों पर रह गई है 22 सीटों पर। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये एमवीए के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को आज ज्यादा लोग समर्थन कर रहे हैं, और जिस मराठा वार्ड की बात किया करते थे उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत, वहां उस मराठा वार्ड में भी लगा है उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। अगर हम धूले की भी बात करें तो आपको बता दें कि मराठा वार्ड रीजन में जबरदस्त कामयाबी मिली है। धूले के कुल 52 जिलों में से शिंदे गुट को 20 से ज्यादा सीटें मिली हैं, बीजेपी को 15, कांग्रेस को 10 और ठाकरे गुट यानी कि शिवसेना को यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और वहां गिने चुने जो नेता बचे हैं उनको सिर्फ मिली है 3 सीटें, जो कि बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए, जो तमाम बार इन बातों का ऐलान करते हैं कि एक तरफ अगर एकनाथ शिंदे ने हमारा साथ छोड़ा है तो हम एक बार फिर से शिवसेना को मजबूत करेंगे, शिवसेना हमारी पार्टी है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर देखा जाए, क्योंकि अभी आने वाले समय पर बीएमसी के चुनाव हैं जिसको लेकर एमडीए की तरफ से बार बार पे अभी भी इन चीजों को लेकर हुंकार भरी जाती है कि अगर बीएमसी के चुनाव आएंगे तो हम जीतेंगे, और वहीं 30 साल से बीएमसी में राज करने वाली शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के गुट के जो नेता हैं उनका भी यही कहना था कि हम इस बार फिर से एक बार बीएमसी में अपना परचम लहराएंगे। पर अब अगर इन चुनावों की बात करें, लोकल बॉडी के ये चुनाव हैं, ग्राम पंचायत के ये चुनाव हैं, जहां पर जनता ने दिखा दिया है कि आखिरकार जनता का समर्थन है किसके साथ, क्योंकि जहां एक तरफ शिवसेना चौथे नंबर पर सिमट कर रह गई है, क्योंकि पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे पर एनसीपी और तीसरे पर है एकनाथ शिंदे का गुट, और वहीं चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है अब वो पहले दूसरे नंबर की पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे का गुट, और आज जनता भी समर्थन नहीं कर रही है उद्धव ठाकरे गुट का और एमवीए उस गठबंधन का जिसको लेकर 30 साल तक सरकार चलाने की बात करा करते थे उद्धव ठाकरे। खैर, अब देखना अहम ये भी रहेगा कि आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव हैं, लोकल बॉडी के चुनावों से आज शिवसेना और एमवीए को एक बड़ा अंतर देखने के लिए मिल रहा है कि जिस जनता का साथ वो हमेशा अपने साथ बताया करते थे और कहा करते थे कि जनता हमारे साथ है, और इसी तरीके की चीजें अभी कुछ दिन पहले ईडी की गिरफ्त में बंद संजय राउत की तरफ से भी कही गई थी, और उन्होंने भी कहा था कि फिर एक बार हम जो है वो फिर से एक बार महाराष्ट्र में परचम लहराएंगे। पर आज लोकल बॉडी के चुनाव की बात करें तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं वो सपने जो कि एमवीए और उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से आने वाले समय को लेकर लगाए गए थे, क्योंकि आने वाले समय में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही महीनों में होने वाले हैं महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव। अब महाराष्ट्र में ये बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इन लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी, और आज भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर ये सरकार बनाई है, जिस तरीके से ये बड़ी जीत हासिल हुई है बीजेपी के लिए। इसी के साथ अगर हम इन ग्राम पंचायतों
के चुनाव की बात करें तो आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं अभी महाराष्ट्र में, जो कि 271 सीटों पर ये चुनाव हुए हैं, आपको बता दें कि इसमें से पहले ही 33 ग्राम पंचायतों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है और इसीलिए अब जो टोटल एवरेज जो सीटें आई हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो वो निर्विरोध मिलाकर तमाम सीटों को मिलाकर ये आंकड़ा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 271 में से 82 सीटें मिली हैं, जो कि एक बड़ा मार्जिन है। 33 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं, इसीलिए शेष बचे 238 सीटों के लिए कल चुनाव हुए थे, जिसके परिणाम आज आए हैं। राजनीतिक पंडितों और मीडिया की खास नजर पर चुनाव पर थी, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद ही ये पहला चुनाव था, या यूं कहें कि शिवसेना में फूट के बाद ये पहली बार शिंदे गुट और बीजेपी के साथ किसी चुनाव में मैदान में उतरी थी। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी और शिंदे गुट को टोटल 122 सीटें मिली हैं, जिनकी सरकार इस समय महाराष्ट्र में मौजूद है, यानी कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आज महाराष्ट्र में है। और अगर इन दोनों की एक तरफ एकनाथ शिंदे के गुट का एवरेज देखें और भारतीय जनता पार्टी के वोटों को अगर हम कंबाइन करें, एक साथ मिलाएं, तो ये 122 सीटें हैं 273 में से, जो कि एक बड़ा मार्जिन है, जो कि एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार की। महाराष्ट्र में 1 महीने पहले ये सरकार बनी है, जिसको लेकर बार बार पे शरद पवार से लेकर संजय राउत की तरफ से जिक्र किया गया कि जनता के माध्यम से नहीं बनी है ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं बल्कि राज्यपाल के कहने से ये सरकार बनाई गई है। पर अब जिस तरीके से लोकल बॉडी के चुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जनता किसको मतदान ज्यादा कर रही है, इन चीजों पर अगर नजर डाली जाए तो यहीं पर किस तरीके से अपना यानी कि मराठावाड़ और मराठी अस्मिता की बात करने वाले उद्धव ठाकरे की बातों पर भी आज मराठियों को ज्यादा विश्वास नहीं रह गया है। और इसीलिए मराठावाड़ में जो कुल 52 जो सीटें थी उसमें से भी 20 आई है एकनाथ शिंदे की, और वहीं 3 में संतोष करना पड़ा है उद्धव ठाकरे के लिए, जो कि एक बड़ी सीख है उनके लिए कि अब उन्हें पार्टी जोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ही कहा था कि हमारे पिताजी के नाम पर चुनाव क्यों लड़ते हो, अपने पिता का फोटो इस्तेमाल करो। पर आज किस तरीके से शिवसेना के जो ज्यादातर विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है महाराष्ट्र की जो मराठी जनता है, जो वहां की अस्मिता समझने वाले लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, आज वो एकनाथ शिंदे के साथ ही खड़े हुए हैं। और इसीलिए हमें देखने के लिए मिला है ये रिजल्ट, जिसमें एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की हुई है ये बड़ी जीत, और बड़ा झटका लगा है एमवीए गठबंधन को, यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट को। इसी के साथ अगर हम वोटर वाइज बात करें कि आखिरकार कहां पर ये चुनाव हुए और कैसा कैसा प्रदर्शन रहा है, बेशक एनसीपी दूसरे नंबर पर रही है, पर बीड जिले में एनसीपी का वर्चस्व कायम रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के चचेरे भाई धनंजय मुंडे के गढ़ बीडा से एनसीपी की वर्चस्व कायम है। बीड जिले में 13 ग्राम पंचायतों में से 6 सीटें एनसीपी के कब्जा माया है, बीजेपी के हाथ 4 सीटें ही आई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पर एनसीपी ने झटका दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट ने भी झटका दिया है बीजेपी के लिए, पर उसके बावजूद भी बीजेपी इन ग्राम पंचायतों के चुनावों में नंबर 1 बनकर उभरी है। ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से आज जनता का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आज अगर ग्राम पंचायतों में इस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं तो शायद आने वाले समय में जो बड़े चुनाव, अगर हम बीएमसी की बात करें या विधानसभा की बात करें या फिर आने वाले सालों में महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव भी अभी 1-2 साल में होने वाले हैं, पूरे देश में होने वाले हैं वो तो, पर एक अच्छा मार्जिन भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव में एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये चीजें निकलकर सामने आ रही है और ये जो ग्राम पंचायत के रिजल्ट सामने आए हैं। खैर अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से मराठावाड़ में बड़ा झटका लगा है उद्धव ठाकरे को, तमाम जगहों से भी अब ज्यादा वोट नहीं मिले हैं और इतने यानी कि तीसरे चौथे नंबर पर आज उद्धव ठाकरे का गुट सिमट कर रह गया है। इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे की क्या राय सामने आती है, एमवीए के नेता इस पूरे परिणाम को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ एमवीए के जो पूर्व सरकार रही है उनके मंत्रियों के ऊपर, एनसीपी से लेकर उद्धव ठाकरे के गुट के नेताओं के ऊपर आज केंद्रीय एजेंसियों की जांच बैठी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ जनता इन्हें सिरे से नकार रही है जिस तरीके से एक ग्राम पंचायत के चुनावों के रिजल्ट सामने आए हैं। खैर इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।